नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.1 पूरा सॉल्व कर लिए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन भी छोड़े थे आप सबों को बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको सॉल्व कर लिए होंगे, और अगर प्रॉब्लम अब भी रह गया है तो उसको पूछ सकते हैं कमेंट या व्हाट्सएप पे। इंतजार करेंगे किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो। और कल लास्ट में कुछ फॉर्मूला लिखे थे, कहे थे याद कर लेने के लिए, क्योंकि उस फॉर्मूले का आज प्रयोग होगा। आज जो भी हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 5.2 में, उसमें सभी जगह उस फॉर्मूले का प्रयोग होगा। उस फॉर्मूले के बिना एक भी क्वेश्चन इसका सॉल्व नहीं होगा। तो उस फॉर्मूले को याद रखना है आज से एग्जाम तक। उसके बाद भी याद रख सकते हैं क्योंकि वो काम आते हैं सभी जगह, आगे भी कुछ क्लास में भी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एकदम आसान तरीके से सीखेंगे एक एक क्वेश्चन को, और जो कहेंगे वही वैसा ही करना है, और ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, और ध्यान से सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन को। खुद से भी ट्राई करना है उसको। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एबी का प्रथम पद ए, सार्वंत्र डी और एनवा पद एन है। तो इसमें देखते हैं, ये इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला में ए के सामने 7 लिखा हुआ है, डी के सामने क्या है 3 लिखा हुआ है, एन के सामने क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, ए एन के सामने डॉट डॉट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखते हैं पहला में ए का मान क्या दिया हुआ है 7, डी का मान क्या दिया हुआ है 3, एन का मान क्या दिया हुआ है 8, और ए एन का मान क्या है कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वो 8 है। इसका मतलब हो गया ए एन ज्ञात करना है। तो कल तो बताए थे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम इजी है। इसमें जो भी दिया हुआ है मान भर दो, जो नहीं दिया हुआ वो ज्ञात हो जाएगा खुद से। चलो क्या ज्ञात करना है ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान भरो, देखो ध्यान से, ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा था ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या बताए हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान भरेंगे, यहाँ जो भी दिया हुआ मान भर देना है, जिसका मान दिया हुआ नहीं रहेगा उसका मान नहीं भरेंगे। तो ध्यान रहे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ए का मान कितना है 7 प्लस उसके बाद क्या है एन का मान क्या दिया हुआ है 8 माइनस 1 लिखेंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे, फिर क्या है डी का मान कितना है 3। बस इतना भरना था। ध्यान रहे एक एक चीज को ध्यान से देखना है। ए का मान 7 दिया हुआ, डी का मान क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ, एन का मान क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है। ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है ए एन। इसी तरह से और भी क्वेश्चन होगा इसमें, किसी में क्या है ए देगा, डी दे देगा, एन नहीं देगा, ए एन दे देगा। फॉर्मूला ए एन का ही लगाना है। इसमें ये 1 2 3 4, इसमें से 4 टर्म जो है, इस चारों टर्म में कोई एक टर्म हमेशा गायब करेगा, कोई भी एक, ये कोई भी एक टर्म ज्ञात कर देगा, गायब करेगा, उसका मान नहीं देगा, कहेगा उसका मान क्या ज्ञात करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या लगाना है ए एन का। फॉर्मूला किसका लगाना है ए एन का। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद मान भर देंगे, मान पुट करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ ए एन का मान है दिया हुआ नहीं, ए एन ऐसे ही खाली रहेगा। उसके बाद भरते आगे, ए का मान क्या है 7 प्लस एन का मान 8, उसके बाद माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं 7 प्लस इसको घटा दो 8 माइनस 1 क्या होगा 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 हो जाएगा। जब इसको गुना करोगे तो इसको जोड़ दो 28, आंसर हो गया। तो ए एन कितना आ गया 28। इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन बनाएंगे। एकदम ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से रहेगा, इस तरह से मान दिया हुआ रहेगा, कुछ एक नहीं रहेगा, उसका फॉर्मूला लगाना है और ज्ञात कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। ए के सामने क्या है -18। देखो तो डी के नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इस बार डी का मान गायब है।
एन का मान क्या दिया हुआ है 10, ए एन का मान क्या दिया हुआ है 0। अब किसका फॉर्मूला लगाएंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे किसका फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से वही क्या ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो मान भरते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ ए एन। तो ए एन का मान क्या दिया हुआ है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। ए एन का मान दिया हुआ है 0, तो यहाँ ए एन के सामने क्या लिखना है 0। उसके बाद ए का मान क्या है -18, तो ए के सामने क्या लिखना है -18 प्लस एन माइनस वन है, तो एन का मान कितना है 10, 10 माइनस 1 कर देंगे इनटू डी का मान दिया हुआ नहीं है, तो डी को ऐसे ही लिख देना है। जिसका मान दिया हुआ है उसको भर देना है, जिसका दिया हुआ नहीं रहेगा उसको लिख देना हुआ ऐसे ही। ये क्या हो जाएगा 0। देखो तो इसको अगर हम बराबर से पहले ले आते हैं तो माइनस से क्या होगा प्लस, इसको घटा दो क्या आएगा 9 इंटू डी। इसको जब जोड़ देंगे तो क्या होगा 18, 9 इंटू डी। देखो इसको काट सकते हैं इस तरह से, 9 से जब इसको काट देंगे तो कितना 2 बार में कट जाएगा, तो डी का मान क्या हो गया 2, इसलिए डी बराबर 2 आंसर। इसी तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, इजी क्वेश्चन रहेगा, उसको ध्यान से सॉल्व करना है। और बता दिए पहले कि इस चैप्टर में लगभग जितना भी क्वेश्चन है 99% में ए एन का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इस बार ए का मान नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल खाली डॉट डॉट दिया हुआ। डी का मान क्या है -3, डी का मान दिया हुआ है -3, एन का मान क्या दिया हुआ है 18, ए एन का मान क्या दिया हुआ है -5। प्रथम पद दिया हुआ नहीं है, सार्वंतर -3 दिया हुआ है, और पदों की संख्या कितना है 18, एनवा पद कितना है -5। तो इसको सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एन, क्या होता है एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान भरना शुरू करते हैं। एन का मान क्या है देखो तो -5, बराबर का चिन्ह देना है। ए का मान क्या है कुछ भी नहीं, ए लिख देंगे। एन का मान क्या भरना है 18 -1 गुना सार्वंतर कितना है -3, ये -5 हो गया। ए का ए रहने देंगे, इसको इधर नहीं लाएंगे, पहले इसको सॉल्व करते इधर, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 17 गुना -3, इसको इस तरह से ब्रैकेट में कर देंगे, तो -5 बराबर क्या होगा ए प्लस, इसको गुना करोगे प्लस माइनस माइनस, परिचिन का गुना करते हैं प्लस माइनस माइनस, 17 दिया 51, क्या करेंगे -51 को अगर इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा +51, इसको घटा दो, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, घटाओगे तो क्या आ जाएगा 46, प्लस में आएगा माइनस में नहीं, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए ये भी प्लस में आएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है 18.9, सार्वंतर कितना दिया हुआ है, इसमें माइनस है, सार्वंतर है 2.5, पदों की संख्या इस बार दिया हुआ नहीं है, और एनवा पद क्या दिया हुआ है 3.6, ज्ञात करना है क्या इसमें, तो एनवा पदों की संख्या। फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ए एन का ही लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें मान भरेंगे, ए एन का मान 3.6, ए का मान -18.9 प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है, डी का मान 2.5। तीन 3.6
देखो यहाँ अंक है, संख्या, इसलिए इसको इधर ले आ सकते, माइनस वाला इधर आएगा प्लस में। अब क्या करना है इसको, n-1 गुना 2.5। पहले तो इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ना है। दशमलव वाला जो है, दशमलव से पहले जो है वो इसको इस तरह से जोड़ दो, इस दोनों को। क्या आ जाएगा, 915 का 5, हाथ से एक हो गया, 18 3 21 और एक कितना हो जाएगा 22। इधर क्या बच रहा है, n-1 इंटू 2.5, 22.5 है। अब क्या करना, 2.5 गुना से क्या आएगा, भाग में, बच गया n-1। ध्यान रहे दशमलव में एक अंक, दशमलव में एक अंक है, दशमलव इसका हट जाएगा। अब इसको भाग लगा देंगे, 25 से भाग लगाएंगे तो 9 टाइम्स, 9 बार में कट जाएगा, 9 हो गया। एक इधर आएगा तो प्लस में, इसलिए n का मान कितना आ गया, 10। आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन समझ में ठीक से आ रहा होगा। एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तुम सबके लिए, 4 क्वेश्चन खुद से बता दिए हैं, सारा में एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। जिसका मान दिया हुआ उसका मान भर रहे हैं, जिसका मान नहीं दिया हुआ उसको वही लिख देते हैं और उसके बाद उसका मान ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 2 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन भी है, टिक लगाना है कि कौन सा सही है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो दूसरा का जो पहला है वो क्या दिया हुआ है, एक एपी है जिसमें 10, 7, 4 इस तरह से डॉट डॉट कॉमा का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद ज्ञात कीजिए, या इसका 30वां पद क्या है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को जो समझ गया वो आगे बहुत सारा क्वेश्चन को समझ जाएगा। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखते क्या है। एक एपी सीरीज दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज है, क्या है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करना, ध्यान रखिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको ध्यान देना है उस पे। इसमें अब जो आगे क्वेश्चन आएगा, यहां से जो स्टार्ट हो गया है, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको ध्यान से देखना कि क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले इस तरह का सीरीज दिया हुआ रहेगा, इस तरह का सीरीज दिया हुआ रहेगा, उसमें प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। ये दो चीज जरूर है, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद और सार्वंतर जब ज्ञात कर लेंगे तो लगभग 99% या 90% क्वेश्चन सॉल्व हो सकता, वही हो जाएगा। उसके बाद जो कहेगा उसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद। तो सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे, प्रथम पद क्या होगा इसका 10 हो जाएगा, ये प्रथम पद होगा। उसके बाद सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं बताए थे, दूसरा पद में पहला पद को घटाकर। दूसरा पद क्या इसका है 7 में घटाना है पहला पद को, कितना है 10, कितना आएगा -3 आएगा घटकर, याद रहे। 7 में से 10 जब घटाएंगे तो क्या आएगा -3। ध्यान रहे कैसे बनाना है इसको, ध्यान से यहां से देखना शुरू करो। कह रहा है एपी दिया हुआ 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद, 40वां पद, 20वां पद, 25वां पद, जो भी पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे, प्रथम पद ज्ञात करेंगे, फिर सार्वंतर ज्ञात करेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद क्या होगा इसका 10, जो फर्स्ट में दिया रहा है, जो फर्स्ट में नंबर दिया रहा है वही होगा प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 10। उसके बाद क्या ज्ञात करना है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा में पहला को घटाकर या तीसरा में दूसरा को घटाकर, कहीं से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए।
यहाँ ध्यान से समझना है। 30वां पद ज्ञात करना है, कॉमा पद ज्ञात करना है, 30वां पद, कॉमा पद ज्ञात करना है, 30वां पद। 30वां पद जब ज्ञात करने के लिए कहे तो क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 29d। 30वां पद ज्ञात कीजिए, a प्लस 29d। 40वां पद ज्ञात कीजिए, क्या होगा, a प्लस 39d। 25वां पद a प्लस 24d। 26वां पद a प्लस 25d। 28वां पद a प्लस 27d। 16वां पद a प्लस 99d। 500वां पद a प्लस 499d। जो कह रहे हैं उसको ध्यान से समझना है, सुनना है। 30वां पद ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, a प्लस 29d। 30वां पद का a प्लस 29d। 11वां पद का क्या होगा, 11वां पद का क्या होगा, a प्लस 10d। 10वां पद का क्या होगा, a प्लस 9d। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कुछ कुछ। कोई भी पूछ ले, बताओ 12वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस 11d। 30वां पद का a प्लस 29d। a का मान कितना है, 10 प्लस 29 इंटू d का मान कितना है, -3। ब्रैकेट में कर देंगे इसको 10। देखो इसको पहले गुना करो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। इसको जब गुना करोगे तो कितना होगा, 29 या 87, 87 आ जाएगा। इसको घटा दो, 10 में से जब इसको घटाओगे ना तो माइनस में आएगा 77। टिक आउट कर दो, देखो किस नंबर में है, दूसरा नंबर बनाते हैं। क्या एपी है, -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। 11वां पद ज्ञात करना है, ज्ञात कर सकते हैं कैसे, उसके लिए क्या चाहिए, प्रथम पद क्या होगा, -3। सारवंतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद इसका क्या दिख रहा है, -1/2 माइनस पहला पद क्या दिख रहा है इसका, -3 -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1 कर देंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, भाग देंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, इतना ही आएगा। इससे भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, ये निकल कर आ गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ज्ञात हो गया। अब तो हम ज्ञात कर सकते हैं जो भी कहा जाए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, 11वां पद अभी तुरंत बताए हैं। 11वां पद कहे तो क्या लिखेंगे, 11वां पद कहे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 10d। 12वां पद तो a प्लस 11d। a का मान -3 प्लस 10 इंटू d का मान 5/2। देखो 2 से ये कट जाएगा, 5 टाइम्स कितना होगा, -3 प्लस 5 इंटू 5 क्या होगा, 25। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसको घटा दोगे तो 22 प्लस में आएगा, 25 में से 3 घट जाएगा तो 22 आएगा। दो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। 20वां पद, 25वां, 24वां जो भी पद ज्ञात करने के लिए कहे तो उसके लिए 2 चीज ज्ञात करना है, प्रथम पद और सारवंतर। जब ये दोनों ज्ञात कर लेंगे तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 11वां पद तो a प्लस क्या हो जाएगा, 10। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है,
निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पे कहीं कहीं क्या है, खाली डब्बा है, उसमें भरने के लिए कह रहा है कि क्या होगा। पहला क्वेश्चन 2, उसके बाद कॉमा, बॉक्स है, उसके बाद क्या दिया हुआ 26। तो कह रहा है कि यहाँ क्या आएगा, एक एपी सीरीज है, एपी दिया हुआ है जिसमें 2 है, उसके बाद फिर खाली डब्बा है और क्या है 26 है। तो कह रहा है कि इस खाली डब्बे में क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। और ये क्या है, एक एपी में है, याद है ये पहले से ही क्या है, एक एपी में है। तो ये एपी में दिया हुआ है और इसमें क्या है, ये इस खाली डब्बे में क्या भराएगा, कितना होगा। तो उसके लिए सॉल्व करेंगे, कैसे ध्यान देना। सबसे पहले ये देखो तो क्या है, 1 2 3, इसमें 3 पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसमें 3 पद दिया हुआ है। इसमें कितना पद दिया हुआ है, 3 पद। ठीक है, तो उसको बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ये लिख लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर क्या डी, ये मान लेंगे, कम से कम इतना जरूर मानेंगे। माना कि एपी का प्रथम पद क्या ए और सार्वंतर डी। उसके बाद बनाना है, कैसे ध्यान रहे। देखें कितना पद दिया हुआ है, 1 2 3, इसमें 3 पद दिया हुआ है। कितना पद दिया हुआ है, 1 2 3, 3 पद है। तो 3 पद दिया हुआ ना, तो 3 पद दिया हुआ तो ऐसे लिखना, ध्यान से। 3 पद है तो लिखेंगे इस तरह से, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। 3 पद दिया हुआ है तो 3 पद दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। 4 पद रहेगा तो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इस तरह से होगा। मान भर दो, इसका मान कितना दिया हुआ है 2, इसका मान ये और इसका मान ये। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं इसमें कितना पद है, 1 2 3, 3 पद है। ठीक है, तो 3 पद है और इसमें ये बीच वाला जो है वो गायब है। इसमें क्या आएगा, माना कि एपी का प्रथम पद है, सार्वंतर क्या डी। उसके बाद इसको, इसमें जो 3 पद दिया हुआ ना, तो 3 पद का मतलब ये होता है ए प्लस डी प्लस 2डी। ये 3 पद हो गया एपी का, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। उसके बाद यहाँ लिख देंगे जो जो दिया हुआ रहेगा, 2, उसके बाद बॉक्स, उसके बाद क्या है 26। अब इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। देखो ए का मान क्या हो गया 2, इसका मतलब प्रथम पद ज्ञात हो गया। ठीक है, ए प्लस डी ज्ञात करना है, ए प्लस 2डी का मान भी ज्ञात हो गया। मान लो इसको ऐसे ही समीकरण है, इसमें 3 पद दिया हुआ है तो 3 पद कैसे लिखते हैं, 3 पद इस तरह से, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ये 3 पद हो गया। इसी तरह से किसी में 5 पद भी रहेगा तो आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो ए का मान ज्ञात हो गया, ए प्लस डी का ज्ञात नहीं हुआ है, ए प्लस 2डी का मान भी ज्ञात हो गया, क्या 26। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ए प्लस 2डी बराबर क्या हो गया 26, ए प्लस 2डी बराबर 26 हो गया। इसको मान लिया समीकरण 1, ए प्लस 2डी का मान क्या हो गया 26। अब इसमें ए का मान भर देंगे, ए का मान क्या है 2 है, इसमें भर देंगे। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2डी बराबर क्या है 26। इसमें ए का मान भरना है, क्या भरना है, ए का मान। ए का मान कितना है 2 प्लस 2डी इक्वल टू 26। इसको इधर ले जाओ तो 2डी बराबर ये इधर आकर क्या होगा, घट जाएगा इस तरह से। इसको जब घटाएंगे तो 24 आएगा। तो डी बराबर 24/2 कितना आ गया 12। ध्यान से देखो, डी का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, तो हम अगला पद ज्ञात कर सकते हैं जो ब्लैंक्स था। किसका मान ज्ञात करना था, ए प्लस डी। ए प्लस डी का मान ही ब्लैंक्स है तो इसका मान ज्ञात करना है। अब हम मान भर सकते हैं। ए का मान क्या है 2 प्लस डी का मान ज्ञात हो गया कितना 12, 14 हो गया आंसर। इस तरह से सोल्व होगा। जो भी बॉक्स वाला क्वेश्चन आएगा सारा ऐसा ही सोल्व होगा। इसमें 3 पद दिया हुआ है तो 3 पद में इस तरह से लिखते हैं। किसी में 4 पद रहेगा तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, इस तरह सारा मान लिख देंगे। इसमें से कोई 2 का दिया हुआ रहेगा, बाकी जो बॉक्स खाली रहेगा उसका मान ज्ञात करेंगे, मान भर भर के।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक खाली डब्बा बना हुआ है, फिर 13 है, फिर खाली डब्बा है और 3 है। देखो तो कितना पद है? 1 2 3 4। इसमें 4 पद है, तो 4 पद है तो 3 पद जैसे बनाया वैसे ही 4 पद बनाएंगे। इसमें एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा। माना कि एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर क्या है? डी। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी। 4 पद है तो 4 पद कैसे लिखते हैं? ए, उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मान भर देंगे। देखो ए का मान तो खाली डब्बा रह गया, उसके बाद ए प्लस डी का 13, फिर क्या है? फिर खाली डब्बा, फिर क्या है? 3। अब ध्यान देना है, एपी का 1 2 3 4, इसमें 4 पद दिया हुआ था तो 4 पद इस तरह से लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। उसके बाद जो भी है लिख देंगे इस तरह से। देखेंगे ए का मान दिया हुआ नहीं है और ए प्लस 2d का मान भी दिया हुआ नहीं है, तो जो दिया हुआ उसको सोल्व करते हैं। ए प्लस डी कितना दिया हुआ? 13, मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ए प्लस 3d कितना दिया हुआ? 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों को सोल्व करते हैं। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है? ए प्लस डी इक्वल टू कितना? 13, और ये कितना दिया हुआ है? ए प्लस 3d इक्वल टू कितना? 3। घटाने पर यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा? माइनस। देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको घटा दो। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। डी में 3d जब घटाओगे तो माइनस में आएगा 2d। क्यों आएगा? क्योंकि इससे ये बड़ा है और बड़ा के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? माइनस। इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10। इससे काट दो इसको, 5 टाइम्स कट जाएगा। तो डी का मान कितना हो गया? ये माइनस इधर आएगा, डी का मान ज्ञात हो गया। डी का मान कितना आ गया? -5। अब इस डी का मान जो है, इस डी के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है। डी का मान जो ज्ञात हुआ है उसको रखना है समीकरण 1 में। देखते हैं समीकरण 1 क्या है? a प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो डी का मान कितना है? -5, तो a प्लस डी का मान भरेंगे। प्लस माइनस क्या होता है? -5 इक्वल्स टू 13। ए, इस माइनस को जब इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 13 प्लस 5, इसलिए ए का मान कितना हो गया? 18। ए का मान ज्ञात हो गया, डी का मान भी ज्ञात हो गया। अब जो भी ब्लैंक्स है उसको भर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो दो ही चीज ज्ञात करना था, ए और ए प्लस 2d। तो ए का मान ज्ञात हो गया, एक आंसर तो यहाँ आ गया। और एक ज्ञात करना है क्या? ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। दो ज्ञात करना था, एक ए का मान और एक ए प्लस 2d का मान। तो ए का मान तो ज्ञात हो गया, अब ज्ञात करना है ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d। अब मान भर दो, इसमें ए लिखा हुआ है, ए का मान कितना आया है? 18 प्लस 2 इंटू डी का मान देखो कितना आया है? -5 18 प्लस माइनस से गुना करोगे तो माइनस होगा। 2 इंटू 5 कितना होगा? 10। इसको घटा देंगे कितना? 8। आंसर हो गया। यानी कि कहेंगे कि इस बॉक्स में कितना भराएगा, तो क्या है? ए है, ए का मान कितना है? 18, यानी यहाँ 18 होगा। इस बॉक्स में क्या भराएगा? ए प्लस 2d, ए प्लस 2d का मान कितना है? 8। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? 8 होगा। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4, 4 पद दिया हुआ है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ये मान लेंगे, उसके बाद 4 पद दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो जो रहेगा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड करके सॉल्व करेंगे, उससे ए का मान निकलेगा, डी का मान निकलेगा, उसके बाद जो भी खाली बॉक्स दिखेगा उसका मान निकाल लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 5 कॉमा बॉक्स, फिर खाली बॉक्स, फिर कितना दिया हुआ है 9 पूर्णांक 1/2। तो इसको पूर्णांक में तोड़ लो, इसको पूर्णांक में तोड़ लो। तो पूर्णांक में जब तोड़ोगे तो कितना होगा, 9 दूना 18, 1 19, 19/2 आ जाएगा। तो इसमें बनाते हैं, सबसे पहले लिख देंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। उसके बाद देखते हैं इसमें कितना पद दिया हुआ, 1 2 3 4, 4 पद है। तो 4 पद कैसे लिखते हैं, इस तरह से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, हो गया 4 पद। अब इसमें जो जो दिया हुआ लिख देते हैं। सबसे पहले कितना दिया हुआ 5, उसके बाद फिर क्या है खाली डब्बा, फिर खाली डब्बा, फिर कितना है 19/2। देखो तो ये बिल्कुल पहला जैसा हो गया, पहला में भी ऐसा ही था, बस इसमें 4 पद है, उसमें 3 और इसमें कितना 4। तो ए का मान कितना हो गया 5, ए का मान तो आसानी से ज्ञात हो गया, दिया हुआ था पहले से। ए का मान कितना हो गया 5 और ए प्लस 3d का मान भी दिया हुआ है। मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखेंगे ये जो ए का मान 5 दिया हुआ ना, उसको रख देना समीकरण 1 में। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 3d बराबर 19/2। ए का मान कितना ज्ञात हुआ है 5, तो ए के बदले में 5 प्लस 3 इंटू डी बराबर 19/2। 5 क्या है प्लस में, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 19/2 माइनस कितना 5। इस तरह से इसका एलसीएम कितना होगा 2, भाग लगा देंगे, एक बार में कटेगा तो 19 का 19 आएगा। इससे भाग लगाएंगे 2 बार में 15, कितना हो जाएगा 10। इसको घटा दोगे तो 9/2 आ गया। 3d का मान आया 9/2। देखो इसको ऐसे काट सकते हैं, जब बराबर का चिन्ह रहे तो इस तरह से सामने सामने काट सकते हैं, कट जाएगा तो 3 बार में। d का मान कितना आ गया, d का मान कितना आ गया, 3 से 3 दिया 9 कट गया तो 3/2। देखो सार्वंतर ज्ञात हो गया। प्रथम पद तो पहले से ही ज्ञात हो चुका था, सार्वंतर भी ज्ञात हो गया 3/2। बस a और d का मान ज्ञात हुआ, उसके बाद तो जिसका मान पूछे सबका निकल जाएगा। तो क्या क्या पूछ रहा है, a प्लस डी, a प्लस डी पूछ रहा है। चलो a का मान भरते हैं, कितना है 5 प्लस d का मान कितना आया 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम 2 होगा, 2 into 5 यहाँ 3, 13/2। एक और बच रहा है क्या, a प्लस 2d। पहले तो a का मान भरेंगे, a का मान क्या दिया हुआ 5, ये है a का मान। उसके बाद प्लस 2 इंटू डी, डी का मान क्या आया 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 5 प्लस यहाँ सिर्फ 3 बचेगा 8, हो गया आंसर। a प्लस डी यहाँ क्या बढ़ाएगा, तो देखो a प्लस डी का मान कितना है 13/2, यहाँ 13/2 होगा। a प्लस 2d यहाँ क्या बढ़ाएगा 8। ये तीसरा भी सॉल्व हो गया। अब 2 क्वेश्चन इसमें और बच रहा है, चौथा और पांचवा, और दोनों में पदों की संख्या सेम है, बस अंक का अंतर है। इस दोनों में कोई एक बता देते हैं, क्योंकि उम्मीद करते हैं 3 क्वेश्चन जो बताए हैं उसमें जरूर समझ में आया होगा। तो अगला 2 क्वेश्चन में एक बता देते हैं, एक छोड़ देते हैं, खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तुम सबके लिए HW रह गया। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो एक खाली डब्बा है,
38, फिर खाली डब्बा है, एक खाली डब्बा है, फिर एक खाली सा डब्बा है, उसके बाद है -22। सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसमें क्या मानते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद क्या ए, सार्वंतर क्या मानेंगे, सार्वंतर डी। प्रथम पद ए मान लिया, सार्वंतर टी मान लिया। उसके बाद इसमें गिन लो कितना पद है, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। तो 6 पद है तो कैसे लिखेंगे? 6 पद में चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ज्यादा लंबा नहीं करना है। तो देखते हैं इसमें किसका किसका मान दिया हुआ है। ये पहला पद है और ये क्या है, दूसरा पद है। तो दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ है, दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ है, या तो चाहो पूरा लिख लो। 6 पद है ना, तो क्या क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। हो गया 6 पद। 6 पद तो 5 तक ही होगा। उसके बाद सबके सामने जो है वो मान भरेंगे। इसके सामने तो खाली डब्बा आएगा, इसका है 38 दिया हुआ है, इसके सामने खाली डब्बा, इसके सामने भी खाली डब्बा, इसके सामने -22 हो गया। अब देखते हैं यहाँ a प्लस डी का मान दिया हुआ है और a प्लस 5d का मान दिया हुआ है, बाकी सब क्या है, खाली खाली है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर कितना है 38, और ये कितना दिया हुआ है, a प्लस 5d -22। घटाने पर इसको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस में और ये क्या हो गया, माइनस में, प्लस माइनस माइनस, डी में 5d घटाओगे तो 4d माइनस में बचेगा, और ये तो प्लस में हो गया तो जुट जाएगा 60 आएगा। 4 से इसको काट सकते हो, ये इसको भेज देंगे इधर तो 60 बटा -4 हो जाएगा। ये इधर आएगा जब बटा में जाएगा, 4 से इसको काट दो 15 बार में कट जाएगा। तो d का मान कितना आ गया, इसलिए d का मान आ गया -4। 4 से कट जाएगा 15 बार में, तो ये क्या होगा, -15 हो जाएगा। d का जब मान ज्ञात हो गया तो इसको समीकरण 1 या 2 में रख के a का मान ज्ञात कर लेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर है 38। a प्लस d का मान कितना आया, -4 बराबर 38 दिया हुआ है। a प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 38 प्लस में 4 हो जाएगा, 38 4 क्या हो गया, 42। a का मान भी ज्ञात हो गया। तो इस तरह का जो डब्बा वाला क्वेश्चन होता है उसमें 2 ही टारगेट रखते हैं, a का मान ज्ञात करना और d का मान ज्ञात करना। उसके बाद बाकी सारा मान ज्ञात हो जाएगा। a का मान कितना आ गया, 42। एक तो आंसर हो गया यहीं पे। a का मान ज्ञात करने के लिए करा था, a का मान ज्ञात हो गया। अब इसका मान निकालना है, किसका, a प्लस 2d। a प्लस 2d का मान ज्ञात करना है, a प्लस 3d का, a प्लस 4d का, लगातार a प्लस 2d का ज्ञात करते सबसे पहले। a का मान कितना होगा, 42 प्लस 2 इंटू डी का मान -4। 42 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, गुना करते हैं तो प्लस को माइनस से माइनस आता है, 4 गुना कितना होगा, 8। चलो इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा, 34। a प्लस 2d ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करना है a प्लस 3d। पहले तो a का मान भरेंगे, a का मान आया 42 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना आया, -4। तो 42 प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, 3 इंटू 4 12 होगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। आंसर ये भी हो गया लास्ट, a प्लस 4d। a का मान कितना है, 42 प्लस 4 इंटू डी का मान -4।
42, इसको जब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 इंटू 4 16, घटा देंगे तो 26। एक क्वेश्चन इसका छोड़े हैं जो कि सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन इसका छोड़े हैं जो कि खुद से बनाना है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।